हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसकी किस प्रकार से अकाउंटिंग एंट्रीज की जाती है, लेखांकन प्रविष्टियां की जाती है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। जिसमें हमने सबसे पहले जाना था कि यदि बिल है वो लेखक के पास होता है तो उसके पास चार ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता था उसके पास कि वो क्या कर सकता है, बिल को जो दे तिथि है, जो ड्यू डेट है, जो ड्यू डेट है उस डेट तक वो क्या कर सकता है, स्वयं के पास उस बिल को रख सकता है। पहला ऑप्शन तो उसके पास ये था। दूसरा ऑप्शन उसके पास था कि वो क्या कर सकता है, बिल को बैंक से बुना सकता है। अब आप कहोगे सर बैंक से बुनाना क्या होता है। बैंक से बुनाना फ्रेंड्स होता है कि जैसे सपोज करो बिल ए के पास था, मतलब जो बिल ड्रॉ किया था, लिखा था, उसके पास क्या बिल है, वो क्या करता है, या तो क्या कर सकता है, ड्यू डेट तक इंतजार कर सकता है। जब मैच्योरिटी डेट आएगी बी तो क्या 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 करेगा, जब मैच्योरिटी डेट आएगी उस टाइम पर ही पेमेंट करेगा। लेकिन इसे सपोज करो पहले ही क्या होगी, पैसे की आवश्यकता होगी ए को। तो पहला ऑप्शन तो था इसके पास कि वो क्या कर सके, उस मैच्योरिटी डेट तक इंतजार कर ले। और दूसरा ऑप्शन उसके पास है कि वो क्या करे, बैंक के पास जाए, उस बिल को लेकर बैंक के पास चला जाए और उससे डिस्काउंट करा ले। डिस्काउंट करा ले मतलब ए क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक को बोलेगा, बैंक जी मुझे क्या दो, पैसे दो, मुझे पैसे की आवश्यकता है, आप क्या रख लो, ये बिल रख लो। अब बैंक बोलेगा मैं इस बिल का क्या करूँगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा इससे। फिर ए बोलता है कि आप क्या कर लेना, कुछ कमीशन चार्ज कर लेना, मतलब जितना भी आप कमीशन लेते हो उस वो कमीशन इसमें से चार्ज कर लेना और बाकी जितनी भी अमाउंट है वो मुझे दे देना। तब जाकर बैंक क्या करता है, मान जाता है। और जो ये जो प्रक्रिया हुई है इन दोनों के बीच में, इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बिल को बैंक से बुनाना कहते हैं, डिस्काउंट कराना कहते हैं। मतलब बैंक क्या करेगा, अपना कमीशन जितना भी होता है उसको चार्ज करने के बाद जितनी अमाउंट बचेगी वो अमाउंट क्या कर देता है, वो ए को ट्रांसफ़र कर देता है, ए को भेज देता है। तो इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बैंक से बुनाना कहते हैं। मतलब यदि ए को पैसे की पहले ही यदि आवश्यकता हो जाती है तो वो क्या कर सकता है, बैंक के पास जाकर उसको डिस्काउंट करा सकता है। तो दूसरा केस ये था, दूसरा ऑप्शन ये हो गया, पहला ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा ऑप्शन उसके पास था कि वो क्या करे, बैंक में ना जाकर किसी अदर पर्सन से क्या कर ले, वो उसको बेच दे उस बिल को, मतलब उससे पैसा ले ले और उसको वो बिल बेच दे। तो ऐसा भी वो कर सकता है। और चौथा ऑप्शन उसके पास था, संग्रह हेतु बैंक में भेज दे। मतलब अब संग्रह हेतु बैंक में भेजना मतलब पेमेंट इसको कब प्राप्त होगी, जिस दिन जो बिल की पेमेंट करता है वो व्यक्ति जब ड्यू डेट पर पेमेंट करेगा उसी दिन क्या होगी, इसको पेमेंट प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि बैंक के पास इसको किस लिए भेजा गया है, संग्रह हेतु कलेक्ट करने के लिए इसको क्या किया गया है, बैंक के पास भेजा गया है। जब ये ड्यू होगा तभी तो क्या कर पाएगा, बैंक इसके पास जाकर पैसे ले पाएगा। और जब पैसे देगा वो तभी तो क्या दे पाएगा, बैंक इसको पैसे दे पाएगा ए व्यक्ति को। तो यही प्रक्रिया क्या होती है कि संग्रह हेतु भेजना बोलते हैं, और इसके बदले में कुछ कमीशन वगैरह चार्ज करता है बैंक, जो इसके बदले में होता है। ऐसे फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, तो इसीलिए क्या किया जाता है, ऐसी सुविधा दी जाती है बैंक में। जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे बैंक है वो आपको क्या करता है कि सोने वगैरह गोल्ड वगैरह होता है उसको रखने के लिए लॉकर की सुविधा देता है। उसी प्रकार ये क्या करता है, बिल को रखने के लिए, मतलब बिल को कलेक्ट करने के लिए भी ये क्या करता है, सुविधा देता है। उसके अंदर क्या करता है, एक कोई भी व्यक्ति जाकर बिल को संग्रह हेतु बैंक में जमा करा सकता है और उसके बदले उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कमीशन उसको देना पड़ेगा। तो ये चार ऑप्शन क्या होते थे उसके पास होते थे। ये चारों ऑप्शन में से वो क्या कर सकता है, कोई भी एक ऑप्शन को अपना सकता है। तो हम क्या कर रहे थे, पहले ऑप्शन की जो बात कर रहे थे तो उसकी हमने क्या कर लिया था, अच्छे से डिस्कस कर लिया था, हमने जान लिया था कि किस प्रकार से इसकी अकाउंटिंग एंट्रियां की जाएगी। आज हम बात करेंगे सेकंड ऑप्शन के बारे में, जब यदि बिल को बैंक से बुना लिया जाए, बैंक से यदि उसको डिस्काउंट कराया जाता है तो उस केस में एंट्रियां क्या होगी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे।
चलो फ्रेंड्स, सबसे अब बात करते हैं हम, यदि बिल को डिस्काउंट कराया जाता है बैंक से तो उस केस में क्या एंट्रियां होंगी वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमने जो शुरू की दो एक्टिविटीज़ की थी, पहली सेल्स वाली, जब ए ने क्या किया था, बी को जब गुड्स बेचा था, सेल किया था, तो उस पहला केस था वो, मतलब पहली एक्टिविटी थी, तो उसकी हमने एंट्री की थी। फिर दूसरी एक्टिविटी कौन सी थी, जब इसने ए ने क्या किया था, बिल को ड्रॉ किया था और इसके पास भेजा था स्वीकार करने के लिए। जब इसने स्वीकार कर कर इसको वापस लौटाया था तो दूसरी एक्टिविटी वो थी, तो उसकी एंट्री की थी। ये दो एंट्रियां जो है वो सभी की सभी जितने भी इसके पास ऑप्शंस हैं उनके अंदर होगी ही होगी। मतलब इन पर, इन ऑप्शनों का क्या नहीं पड़ने वाला, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये दोनों एंट्रियां तो क्या होगी, होगी ही होगी। तो ये दोनों मैं एंट्रियां आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि किस प्रकार से एंट्री होगी। तो अब हम आगे की बात करते हैं कि डिस्काउंट कराता है तब क्या एंट्री होगी। ये दो एंट्रियां तो होंगी ही होगी। अब नेक्स्ट एंट्री की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ठीक है। इसने बिल को ड्रॉ किया था तो ये हो गया ड्रॉवर। इसने बिल को स्वीकार किया था तो ये हो गया ड्रॉवी, ठीक है। अब 2 मंथ का क्या था, एक बिल लिखा था ए ने एक बिल लिखा था 2 मंथ का, ठीक है। इसने स्वीकार करके क्या कर दिया, ए के पास भेज दिया उसको। अब बिल किसके पास है, ए के पास है, ठीक है। अब सपोज करो फ्रेंड्स, 2 मंथ्स का टाइम दिया गया है, 2 मंथ्स के बाद में क्या करेगा, बी पेमेंट करेगा। लेकिन इस पर्सन को, ए को तो क्या होगी, पहले ही पैसे की आवश्यकता होगी। तो अब ये क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक से उसको क्या करा लेगा, डिस्काउंट करा लेगा। और इससे बैंक क्या कर देगा, इसको कुछ अमाउंट, जितनी भी अमाउंट देनी है वो दे देगा। ये केस था बुनाना, इतना हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग एंट्री की, कि किस प्रकार से इसकी एंट्री होगी। तो इसका मतलब पहले क्या करेगा, बैंक इसको पेमेंट प्राप्त देगा, मतलब भुगतान करेगा। तो इसका मतलब जो ड्रॉवर जो व्यक्ति है उसको क्या होगी, पेमेंट प्राप्त होगी। अब पेमेंट कितनी प्राप्त होगी, पूरी की पूरी पेमेंट तो वो करेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो क्या करेगा, उसका डिस्काउंट जितना भी ले रहा है वो, तो वो डिस्काउंट अपने पास रख लेगा और बाकी जितनी अमाउंट है बैंक वो उसको भुगतान कर देगा। तो जितनी अमाउंट उसने दी है हमें, जैसे सपोज करो हम क्या हैं, ड्रॉवर हैं, और ड्रॉवर हम हैं तो हमें क्या हुई है, अब बैंक से अमाउंट प्राप्त हुई है। तो जितनी अमाउंट प्राप्त हुई है, कैश प्राप्त हुआ है, तो वो कैश क्या हो गया, रियल अकाउंट से रिलेटेड हो गया। रियल अकाउंट से रिलेटेड हो गया। और रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, आने वाली वस्तु को क्या करो, आप डेबिट करो, और जाने वाली वस्तु को आप क्या करो, क्रेडिट करो। तो इसलिए बैंक को क्या किया गया है, यहाँ पर डेबिट किया गया जितनी अमाउंट बैंक से प्राप्त हुई है उस अमाउंट से। अब बात करते हैं हम डिस्काउंट की, कि यहाँ पर डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया गया है। अब डिस्काउंट को डेबिट इसलिए किया गया है कि जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए क्या एक प्रकार से खर्चा हो गया, क्योंकि हमने डिस्काउंट कराया है, वो अमाउंट तो हमें प्राप्त नहीं हुई। तो ये हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट खर्चा है। खर्चा है तो किससे रिलेटेड हो गया, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हो गया। और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, जितने भी खर्चे एवं हानियां हैं उनको आप क्या करो, डेबिट करो, और जितनी भी इनकम एवं प्रॉफिट है उनको आप क्या करो, क्रेडिट करो। तो इसलिए ये क्या है, डिस्काउंट हमारे लिए एक खर्चा है, और खर्चा है तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। किसके आधार पर, नॉमिनल अकाउंट के नियम के आधार पर इससे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब बैंक को हमने डेबिट कर दिया रियल अकाउंट के आधार पर, और डिस्काउंट को डेबिट करेंगे हम नॉमिनल अकाउंट के आधार पर। क्यों किया, क्योंकि हमें अमाउंट कितनी प्राप्त होनी चाहिए थी, पूरी की पूरी, जितना का बिल था उतने की हमें अमाउंट प्राप्त होनी चाहिए थी। लेकिन हमें बैंक ने कितने दिए, जैसे सपोज करो 1000 रुपये का वो बिल था और बैंक ने हमें केवल 800 रुपये दिए, और 200 रुपये उसने क्या कर लिए, डिस्काउंट के काट लिए। तो जितने उसने दिए हैं वो तो 800 रुपये इसके अंदर आ जाएंगे, और बाकी जितना उसने डिस्काउंट काटा है वो हमें प्राप्त नहीं हुआ, एक प्रकार से लॉस हो गया हमारा। तो वो जो 200 रुपये है वो किस में आ जाएंगे, डिस्काउंट के अंदर आ जाएंगे, और बाकी जितनी अमाउंट है वो किस में आ जाएगी,
क्रेडिट कर देंगे किसके अंदर, बिल रिसीवेबल में। अब आप कहोगे कि बिल रिसीवेबल को क्रेडिट क्यों किया गया, क्यों किया गया वो देखते हैं। बिल रिसीवेबल जो बीआर था हमारे पास, उसको हमने क्या किया, बैंक को भेजा, बैंक को दिया, तभी तो उसने क्या किया, हमें पेमेंट किया। हम यदि उसको बिल देते ही नहीं, बिल जो बिल रिसीवेबल था वो उसको यदि हम देते ही नहीं, तो क्या बैंक हमें पेमेंट करता, नहीं करता। तो फ्रेंड्स इसीलिए, और ये जा रहा है तो इस वजह से इसको क्या किया गया है, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट किया गया है और बैंक को डेबिट किया गया और डिस्काउंट को डेबिट किया गया है। तो इसका मतलब हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, डिस्काउंट की एंट्री बन जाएगी जब हम डिस्काउंट कराएंगे, क्योंकि उस समय हमें क्या नहीं प्राप्त होगा, पूरी की पूरी अमाउंट प्राप्त नहीं होगी। इस वजह से हमें एंट्री इस प्रकार से करनी होगी। अब आप, ये तो थी ड्रॉवर की बुक्स में बुक अकाउंटिंग एंट्रियां। अब बात करते हैं हम ड्रॉवी की बुक्स में। जो ड्रॉवी होता है जिसको पेमेंट करनी थी, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्रियां होंगी, जब इस डिस्काउंट किया गया है किसके द्वारा, ड्रॉवर के द्वारा। ड्रॉवर के द्वारा जब डिस्काउंट कराया गया बैंक से, तो इसके अंदर ड्रॉवी है वो भी इसके अंदर, इसका तो कोई भी रोल नहीं है, तो इसका रोल नहीं है इसके अंदर, तो ये क्या नहीं करेगा, कोई भी एंट्री नहीं करेगा डिस्काउंट की। ठीक है, अब इसको क्या करनी है, केवल एक एंट्री करनी है जब ड्यू डेट आएगी, जब मैच्योरिटी डेट आएगी, ड्यू डेट आएगी, उस समय क्या करेगा, ये पेमेंट करेगा। और पेमेंट करेगा तो इस व्यक्ति से हम अब किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करनी है, हमें ड्रॉवी की। तो स्वयं को हमें क्या करना है, ड्रॉवी के स्थान पर रख कर देखना है। अब सपोज करो मैं ड्रॉवी हूँ, तो मेरे लिए मुझे क्या करनी है, अब उस बिल की पेमेंट करनी है, और पेमेंट करनी है तो मेरे से क्या होगा, पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा, और पैसा जो कैश है वो किससे रिलेटेड है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है। और रियल अकाउंट का नियम कहता है आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को आप क्या करो, क्रेडिट करो। तो इसलिए कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारे से क्या हो रहा है, हम कैश का भुगतान कर रहे हैं, तो कैश हमसे जा रहा है, तो इसलिए कैश को डेबिट किया गया है। और बिल पेबल है उसका हम क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो बिल पेबल को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये अकाउंटिंग एंट्रियां हुई, जिसमें हमने जाना यदि उसको बैंक, उससे पहले ही पैसे की आवश्यकता हो जाती है, तो वो क्या करता है, बैंक के पास जाता है और बिल को डिस्काउंट करा लेता है, और पैसे की जितनी भी आवश्यकता थी वो उससे पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री की जाती है। ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन। उसके पास जो सेकंड ऑप्शन था वो हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। अब थर्ड ऑप्शन है उसके पास कि जब बिल को क्या कर दे, वो किसी थर्ड पर्सन को बेच दे। जैसे सपोज करो ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ठीक है, बिल किसके पास है, ए के पास है, ठीक है। अब इसके पास तीसरा ऑप्शन है कि वो बैंक से ना कराकर किसी अदर तीसरे पर्सन से उसको बेच दे, बेचान कर दे, ठीक है। ये कोई तीसरा व्यक्ति होगा, सी मान लो, इस सी को क्या कर दिया, इसने बेच दिया। तो बेच दिया तो उस केस में क्या एंट्रियां होंगी वो देखते हैं। अब ये जब बेचा है तो ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, इंडोर्सर। और ये कौन हो गया, इंडोर्सी। ये तो हो गया बेचान करता, और ये बेचान स्वीकार करता हो गया। तो अब जब ये एंट्री करेगा तो जो ए व्यक्ति है, जो ड्रोवर है, वो क्या करेगा, इंडोर्सी को बिल देगा, मतलब बिल को इसको देगा, उसी को तो पहचान करेंगे। मतलब बिल अभी किसके पास था, ड्रोवर के पास था, ये क्या कर देता है, अब इंडोर्सी को किसी थर्ड पर्सन को बिल को दे देता है, उससे पेमेंट प्राप्त कर लेता है। जब ये बिल को किसी व्यक्ति को देगा तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्यों करेंगे, क्योंकि जा रहा है, तो बिल को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। और पाने वाला व्यक्ति कौन है, इंडोर्सी। इंडोर्सी क्या है, किससे संबंधित है, पर्सनल अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से। और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो।
तो यहाँ पर जो इंडोर्सी है वो क्या है, पाने वाला व्यक्ति है, तो इसलिए इंडोर्सी को यहाँ पर डेबिट किया गया है और बिल रिसीवेबल को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। हम किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं, ड्रॉवर की बुक्स ऑफ अकाउंट में हम एंट्री कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई बेचान की एंट्री। अब हम बात करते हैं भुगतान की तिथि पर। अब इसे कोई भी मतलब नहीं है, इसे तो क्या हो चुका है, ड्रॉवर को तो पेमेंट प्राप्त हो चुकी है। अब इसको क्या कोई भी उस बिल से मतलब नहीं है कब पेमेंट प्राप्त हुई, उस बिल के ड्यू डेट के जब ड्यू डेट आएगी उस समय पेमेंट प्राप्त हुई नहीं हुई उसको उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इस पेमेंट यहाँ तक इसने क्या कर दी, एंट्री कर दी, इसका काम खत्म। ठीक है, अब हम चलते हैं ड्रॉवी की बुक्स ऑफ अकाउंट में। जो ड्रॉवी है जिसको पेमेंट करनी थी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब ड्रॉवी है उसको भी क्या नहीं है, बेचान किया उसने, ड्रॉवर ने क्या नहीं किया, उससे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका उसके अंदर कोई भी रोल नहीं था, तो इसलिए ये क्या नहीं करेगा, कोई भी एंट्री नहीं करेगा। इसको केवल अब एंट्री करनी है ड्यू डेट पे। जब इसकी ड्यू डेट आएगी बिल की तो उस समय इसको क्या करनी है, एंट्री करनी है और उसे क्या करना पड़ेगा, उस बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी और कैश को देना पड़ेगा। और कैश जा रहा है, इस वजह से रियल अकाउंट से रिलेटेड, और रियल अकाउंट का नियम कहता है जाने वाली वस्तु को क्रेडिट और आने वाली वस्तु को डेबिट। तो इसलिए कैश को तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और बिल किसकी पेमेंट कर रहे हैं, हम बिल की कर रहे हैं, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे, क्योंकि ड्रॉवी के लिए तो वो क्या है, बिल पेबल ही है, मतलब उसको तो क्या करना था, भुगतान करना तो था, इसलिए बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंडोर्सी की बुक्स ऑफ अकाउंट में कि इंडोर्सी की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्रियां होंगी। तो फ्रेंड्स, जब ड्रॉवर ने इसको बिल को बेचा था, कब, जब इसने बेचान किया था इस बिल का जब इसने किसी थर्ड पर्सन को, सपोज करो सी को, इसने बिल का बेचान किया था, तो ये कौन व्यक्ति है, उस बिल को पाने वाला व्यक्ति है, और पाने वाला व्यक्ति है तो इसके पास क्या प्राप्त हुआ है, बिल प्राप्त हुआ है, तो इसलिए बिल रिसीवेबल को तो ये क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। और किससे प्राप्त हुआ है, बिल किससे प्राप्त हुआ है, ड्रॉवर से। देने वाला व्यक्ति कौन है, ड्रॉवर है बिल, तो इसलिए ड्रॉवर को क्या कर देगा, ये क्रेडिट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, नॉमिनल पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है, और पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि पाने वाला व्यक्ति डेबिट होगा और जो देने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है फ्रेंड्स, बिल रिसीवेबल को तो यहाँ पर क्या किया गया है, डेबिट किया गया है, और ड्रॉवर को यहाँ पर क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है। तो इस प्रकार से हमारी अकाउंटिंग एंट्री क्या बन जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ये किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में होगी, एंडोर्सी की। जो थर्ड जो पर्सन था सी, उसको जब बिल का बेचान किया गया था, इसने तो क्या कर दी थी, उसको पेमेंट कर दी थी। अब बिल किसके पास है, एंडोर्सी के पास है। जब ड्यू डेट आएगी तो ये ड्यू डेट पे बिल को लेकर किसके पास जाएगा, ड्रॉवी के पास। मतलब जो ये बी व्यक्ति होगा, ये ए व्यक्ति होगा और ये सी व्यक्ति है। इसने बिल लिखा था, इसको बिल की पेमेंट करनी है ड्यू डेट पे, और ये कौन है, वो थर्ड पर्सन है जिसको ए ने क्या किया था, बिल का बेचान किया था। ठीक है, इंडोर्सी कौन होता है, जो थर्ड पर्सन जिसको बिल का बेचान किया गया था वो होता है इंडोर्सी। ठीक है, बेचान स्वीकार करता भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इस केस में जब इसने बिल को प्राप्त किया था, तो इस केस में ये एंट्री इसने कर दी थी, प्राप्त जिससे किया था उसका नाम लिख दिया और क्या प्राप्त हुआ उसको लिख दिया। तो प्राप्त जो हुआ उसको डेबिट कर दिया, जिससे प्राप्त हुआ उसको उसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और अकाउंटिंग एंट्री बन गई बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। ओके फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं बिल भुगतान प्राप्ति पर। अब सपोज करो ड्यू डेट आ गई, अब क्या आ गई है हमारे पास, ड्यू डेट आ गई। अब इसको क्या करनी है, ड्रॉवी को पेमेंट करनी है, और पेमेंट करनी है तो पेमेंट करने के लिए इस बिल किसके पास है, इंडोर्सी के पास है। अभी फ़िलहाल बिल किसके पास है, इंडोर्सी के पास है, थर्ड पर्सन के पास है। क्यों, क्योंकि ए ने तो क्या कर दिया था, ड्रॉवर ने तो उसको बिल को बेच दिया था किसी अदर पर्सन को, तो बिल किसके पास है, इंडोर्सी के पास है। और ये क्या करेगा, बिल को लेकर ड्रॉवर जो ड्रॉवी है,
जो बी जो व्यक्ति है उसके पास जाएगा बिल को लेकर और उससे क्या कर लेगा, बिल की अमाउंट प्राप्त कर लेगा, रिसीव कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो अब ये तो क्या करेगा, पेमेंट करने की एंट्री कर देगा और ये क्या करेगा, उस बिल की अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री कर देगा। इसका मतलब कैश प्राप्त हुआ, कैश को तो क्या कर देगा, आने वाली वस्तु है, रियल अकाउंट से रिलेटेड है और रियल अकाउंट से रिलेटेड है तो आने वाली वस्तु को क्या कर देगा, ये डेबिट कर देगा। तो फ्रेंड्स आप कहोगे सर क्रेडिट किसको करेगा, तो किसकी पेमेंट हुई है यहाँ पर, बिल की हुई है, तो बिल रिसीवेबल को यह क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा और हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आप सबके अच्छे से ये जो मैंने दो टॉपिक बताए, जो दो ऑप्शन बताए हैं अभी तक, वो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो आगे के जो चौथा ऑप्शन उस बिल के जो बिल लेखक होता है, जो लेखक होता है जब उसके पास बिल होता है तो उस समय उसके पास जो चार ऑप्शन होते थे उसके अंदर हमने पहला ऑप्शन पढ़ लिया, फिर दूसरा पढ़ लिया और फिर हमें अब तीसरा भी पढ़ लिया। अब हमारा चौथा ऑप्शन बचा है, तो और चौथे ऑप्शन में क्या एंट्रियाँ होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।